इंतशार फैलाने वालों के लिए किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टास्क फोर्स के इजलास से खिताब, कहा धरनों में कानून पामाल करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बना। पाकिस्तान में असले हाजिर के तकाजों के मुताबिक आली मयार की इंसदादी फसादात फोर्स तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके उसे बैनुल-अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। इसके लिए तमाम जरूरी वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 26 नवंबर के एहतजाज के मौका पर वारदात से असलहा, खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। शनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास। नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, कलदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इक़दाम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म फोर्स की पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सबने मिलकर काम करना है। इजलास में वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग भी दी गई। आइंदा इजलास में PTA समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम को मौसर मैकेनिज्म पेश करने की हिदायत। दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को भी मुजाहिदीन के साथ एहतराम से निपटना चाहिए। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारत के मुलव्वस होने पर मैथ्यू मिलर का कहना था, हम अपने हिंदुस्तानी हम मनसबों के साथ सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बाकायदगी से बात करते हैं। GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 46 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी जारी होने वालों में राजा बशारत, जरताज गुल, बिलाल इजाज भी शामिल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स ने इनकी जमानतें मंसूख करके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की थी। मुल्ज़िमान अदालत की जानिब से बार बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। डी चौक में एहतजाज, बानी PTI बुशरा बीबी समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल शामिल। शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद, MNA अब्दुल लतीफ, फातिह अल मलिक, अली नासिर, सूबाई वज़ीर रियाज खान, जुल्फी बुखारी, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, रऊफ हसन के भी वारंट जारी। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन, इंडेक्स 1,04,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ट्रेडिंग के अख्ताम पर 1,917 पॉइंट्स इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,03,274 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। IMF प्रोग्राम के पहले जायजे में हुकूमत 3 बड़े अहदाफ हासिल करने में नाकाम। नेट टैक्स रेवेन्यू, तालीम और सेहत के अखराजात के लिए तयशुदा हदफ और मकामी करेंसी डेट सिक्योरिटी की मैच्योरिटी हासिल नहीं की जा सकी। 2,652 अरब का टैक्स रेवेन्यू हासिल नहीं हुआ। 85 अरब का शॉर्टफॉल बाय स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पर जुलाई 2025 तक अमल दरामद होगा। IMF ने पाकिस्तान को प्रोग्राम के 22 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क दिए हैं जिनको हासिल करना है। इनमें से 18 वफाकी हुकूमत और 4 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल तब्दीली का केस, इलेक्शन कमीशन महफूज शुदा फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया था। फैसले को PTI उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को रिमांड बैक किया था। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। नया एक्ट तैयार, मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया गया। एक्ट की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। बल्दियाती एक्ट काबीना के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। नए एक्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया।
लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए कमीशन का इजलास दिन 12 बजे शेड्यूल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए इजलास दिन 2:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मोहम्मद आसिफ, जहूर अहमद, मोहम्मद अफजल, अयूब खान के नाम ज़ेर गौर आएंगे। पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में जजेस तकर्री और जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए एक और इजलास 6 दिसंबर को भी शेड्यूल है। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर का बड़ा फैसला। पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस 2024 कलअदम करार। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ वुकला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील्स दायर की थी। अदालत ने सुनवाई करते हुए अमन असेंबली ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया। ऑर्डिनेंस पहले 29 अक्टूबर को जारी किया गया था। वुकला ने ऑर्डिनेंस को आजादी इजहार राय की खिलाफ वर्जी करार दिया था। खुर्रम में जंगबंदी के बाद मामलात जिंदगी बहाल। स्कूल भी खुल गए, मोबाइल फोन सर्विस भी बहाल। जंगबंदी के बावजूद बारा चिनार और अपर खुर्रम को सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर से मिलाने वाली हाईवे तहाल ट्रैफिक के लिए बंद। जिला खुर्रम में कई दिन तक जारी मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 100 से ज्यादा अमवात। सियासी जिरगे की मुदाखलत से इलाके में मुकम्मल जंगबंदी अमल में आई है। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। नए केसेस के बाद मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 59 हो गई। पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 WPV1 की शिनाख्त। कौमी इदारा सेहत की DI खान कराची और कश्मीर से एक पोलियो केस की तस्दीक कर दी। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक इस वक्त मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों में 26 का ताल्लुक बलोचिस्तान, 16 का खैबर पख्तूनख्वा, 15 का सिंध और 1 का ताल्लुक पंजाब और इस्लामाबाद से है। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। करप्शन और बदउनवानी में मुलव्वस साबिक चेयरमैन और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल रवात समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम अजहर महमूद ने दीगर मुल्जिमान की मिली भगत से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 116 डेली वेजेस मुलाजिमीन को भर्ती किया। स्टेज अदाकारा नरगिस पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा। सेशन कोर्ट लाहौर ने मुल्जिम माजिद बशीर को तफ्तीश ज्वाइन करने की हिदायत कर दी। पुलिस से आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब। अदालत ने मुल्जिम की उबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तोसी कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में माजूर अफराद के मसाइल, मुसावी हुकूक, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर बेदार करना है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी में से 15% खुसूसी अफराद पर मुश्तमिल है, जिनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सदर वज़ीर आज़म ने माजूरी के हामिल अफराद के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, तमाम शोबों में खुसूसी अफराद की शिरकत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। सदर मुमलिकत ने कहा, खुसूसी अफराद की इस्तेकामत, हिम्मत और काबिल कदर किरदार का एतराफ़ करते हैं। इनको मयारी तालीम, हुनर और सेहत की सहूलियात फराहम करना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए तंदही से काम कर रही है। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म रियाज में मुनाकिदा होने वाली वाटर समिट में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।